Hey everybody, a very good afternoon to all of you and welcome back to the Layman Way, जहाँ पे हम डेली MCQs डिस्कस करते हैं। और आज हम करंट अफेयर्स और आर्ट एंड कल्चर के करंट MCQs डिस्कस करेंगे, है ना। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ लेक्चर 14। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, तो करंट अफेयर्स का लेक्चर पहले देख लेना, करंट अफेयर्स का लेक्चर आ चुका है, उसके बाद ही अटेम्प्ट करना, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नोवो वायरस। तो नोवो वायरस के बारे में क्या कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो पहला क्या बोल रहा है, इट कॉजेज गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इलनेस इंक्लूडिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिनिंग ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स। तो हमने यही देखा था कि इसमें स्टमक की जो अंदर की लिनिंग होती है वो स्वेल हो जाती है और फिर जो इंटेस्टाइन होता है उसकी भी स्वेल हो जाती है ना। तो ये सही है। दूसरा क्या है, इट कैन रिजल्ट इनटू सीवियर वॉमिटिंग एंड डायरिया। तो हमने देखा था कि अगर जब स्टमक का ऐसे हो जाता है तो इट कैन रिजल्ट इनटू डायरिया एंड वॉमिटिंग, है ना। तो ये भी सही है। तीसरा है, इट कैन बी क्योर्ड थ्रू प्रॉपर मेडिकेशन एंड हाइड्रेशन। ऑल्दो आपको ये सही लग रहा होगा क्योंकि डायरिया में बोलते हैं पानी ज़्यादा पियो, है ना, बट ये गलत है क्योंकि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये अपने आप ही ठीक होता है ना। तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो थर्ड गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, ए ओनली, है ना। तो आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है पासिफे प्रोजेक्ट के बारे में। पासिफे प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज़ रिलेटेड टू। तो पहला क्या है, फाइंडिंग एक्सो प्लैनेट्स इन आउटर स्पेस। दूसरा है रिड्यूसिंग स्पेस डेब्रिस इन लोअर द अर्थ ऑर्बिट्स। तीसरा है स्टडिंग द पोलराइजेशन ऑफ लाइट अमंग द स्टार्स। और चौथा क्या है, स्पॉटिंग द वेरियस ब्लैक होल्स इन द गैलेक्सी बाय डिटेक्टिंग ग्रेविटेशनल वेव्स। तो मैंने आपको बताया था जब लेक्चर चल रहा था कि भाई यहाँ पे पी है, यहाँ पे पी है और पोलराइजेशन में भी पी है। तो ये पोलराइजेशन से रिलेटेड है ना। ये मैंने आपको बताया था कि ये याद रखना, पोलराइजेशन से रिलेटेड है। पोलराइज लाइट जो बाकी स्टार से आ रही है उसको हम मेजर करेंगे, है ना। तो उसका आंसर क्या है, 3 है ना। इसका आंसर क्या है, 3। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हमको बताना है कौन सी सही है। तो पहला बोल रहा है, इट इज़ अ जॉइंट वेंचर बिटवीन यूएस यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसीज। मतलब यूएस की जो नासा है, यूरोप की ईएसए है और कनाडा की सीएसए है, उसके बीच में जॉइंट वेंचर है। तो ये सही है ना। दिस इज करेक्ट, हमने देखा था। उसके बाद क्या बोल रहा है दूसरा, इट डिटेक्ट्स द अल्ट्रा वायलेट लाइट विच ग्रेटली इंप्रूव्स इट्स सेंसिटिविटी। तो हमने देखा था कि ये अल्ट्रा वायलेट नहीं है, ये क्या है, इंफ्रारेड है। इंफ्रारेड डिटेक्ट करता है जिससे इसका कवरेज भी लार्जर वेवलेंथ का होता है और हैंस उसकी सेंसिटिविटी भी जो है वो इम्प्रूव होती है ना। तो इट इज़ नॉट अल्ट्रा वायलेट, इट इज़ इंफ्रारेड, है ना। तो दूसरा गलत हो गया, ऑप्शन क्या है, ए ओनली, है ना। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सराउंड द पर्शियन गल्फ। तो हमने देखा था ज्योग्राफी के लेक्चर में पर्शियन गल्फ की लोकेशन देखी थी, है ना। तो क्या बोल रहा है, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कतर, येमेन एंड यूएई। तो ऐसे जब क्वेश्चन आया करें ना जिसमें इतने सारे ऑप्शन हो, तो सबसे पहले ना ऑप्शन देख लिया करो। ऑप्शन में ही आधे आपको आंसर पता चल जाएगा। अब देखो ऑप्शन इसमें क्या क्या है, 1 3 4 6, 1 2 3 4 6, 1 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, है ना। तो इसमें कोई ऑप्शन रिपीट हो रहे हैं, कुछ कुछ ऑप्शन, कौन कौन से ऑप्शन रिपीट हो रहे हैं, 1 3 4, यहाँ पे भी है 1 3 4, यहाँ पे भी है 1 3 4, है ना, और यहाँ पे भी है 1 3 4। तो 1 3 4 तो है ही मतलब, है ना। एंड इनफैक्ट 6 भी है, 1 3 4 6 सब में रिपीट हो रहा है। देखो देखो देखो, ये 1 3 4 6 इसमें भी है, यहाँ पे भी 1 3 4 6 है ना। यहाँ पे भी 1 3 4 और 6 है और यहाँ पे भी 1 3 4 और 6 है। इसका मतलब 1 3 4 6 तो आंसर है ही है ना। और इसका ये भी मतलब है, हाँ, इसका 1 3 4 6 आंसर है। तो 1 3 4 6, अब ये तो है ही। अब हमको बस दो ऑप्शन में अपना दिमाग लगाना है, कौन सा, इराक और यमन में, है ना। तो मैंने आपको जब बता रहे थे तो बताया था ना, इराक का छोटा सा पार्ट टच करता है पर्शियन गल्फ को। तो इराक भी है, 2 भी है। अब 2 किस ऑप्शन में, देखो 2 किसी ऑप्शन में है, हाँ है, बी ऑप्शन में है और डी ऑप्शन में है ना। इसका मतलब ये तो चला गया और ये भी चला गया।
तो या तो बी है या तो डी है। अब बी और डी में अंतर क्या है, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6 और इसमें 5 भी एक्स्ट्रा है ना, तो मतलब येमेन है कि नहीं है, तो येमेन नहीं है, मैं देखा था है ना। येमेन इज बेसिकली जो ये वाला पार्ट होता है ना बीच वाला, उसके नीचे है येमेन है ना। पर्शियन गल्फ तो इधर है, ऊपर है पर्शियन गल्फ, जहाँ पे ओमान वगैरह है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है ना, येमेन तो नीचे है ना। तो येमेन इज नॉट देयर। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी है ना। क्या हो जाएगा आंसर, 1 2 3 4 6, बस 5 को हटा के बाकी सब है ना। समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ रेजंग ला पास। तो जो रेजंग ला पास हमने डिस्कस किया था वो कहाँ पर है ये पूछ रहा है। तो पहला क्या बोल रहा है, नॉर्थ ऑफ चूसुल वैली, चूसुल वैली। दूसरा वेस्ट ऑफ गिलगिट। तीसरा ईस्ट ऑफ कारगिल। और चौथा साउथ ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। तो कहाँ था भाई रेजिंग ला पास, कहाँ था। ये जो जम्मू एंड कश्मीर का मैप है, बनाओ इसको ज़रा, मैप बनाओ। इतनी मेरी बेकार वो है, इधर ऐसे करके इधर कहीं था है ना, एक्साई, ये एलओसी पे, एलओसी के बॉर्डर पे था बेसिकली। ये एक्साई चिन वाला पार्ट है ना, यहाँ पे था कहीं रेजांग लाग है ना, रेजांग ला पास यहीं पे था ना कहीं, ऐसे यहीं पे था कहीं। अब क्या बोल रहा है, नॉर्थ ऑफ चूसुल वैली, तो यही बेसिकली चूसुल वैली यहीं पे ही है ना, तो नॉर्थ वॉर्थ में नहीं है, वहीं पर ही है। तो ये तो गलत हो गया कि नॉर्थ ऑफ चूसुल वैली में, नॉर्थ ऑफ चूसुल वैली तो ये है, तो यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो नीचे है ना। दूसरा क्या है, वेस्ट ऑफ गिलगिट। गिलगिट कहाँ पर है, गिलगिट इधर कहीं है ऊपर, इधर है गिलगिट। गिलगिट के कहाँ पर है, गिलगिट के ये ईस्ट में, दिस इज ईस्ट है ना, वेस्ट तो ये है ना। तो ये भी गलत हो गया, अब गलत कर दो इसको, 2 गलत करो पहले, ये गया, ये चला गया, बचा क्या 3 और 4 या फिर 1 और 3, 3 और 4 या फिर 1 और 3, मतलब 3 तो है, ईस्ट ऑफ कारगिल सही है ना, क्योंकि कारगिल इधर कहीं है ना, कारगिल इधर कहीं है, तो ईस्ट ऑफ कारगिल ये सही है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, 4th या 1 में से कोई एक सही है ना। तो 1 भी हमने देख लिया गलत है, क्योंकि नॉर्थ ऑफ चूसुल वैली में तो नहीं है। और चौथा क्या बोल रहे हैं, साउथ ऑफ सियाचिन ग्लेशियर, तो सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पर हमने देखा था है ना, इसके साउथ में है, तो ये सही है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा है ना। एक बार देख लेते हैं इसकी लोकेशन को, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। तो कहाँ है, इधर है कहीं, इधर ये, इधर है रेजांग ला पास, दिखाई दे रहा है ना, इधर जहाँ पे गोला मार रहा हूँ, ये है रेजांग ला पास, ये एक साइड चेन है, ये एलओसी है, ठीक है। उसके बाद कारगिल इधर है, ठीक है, कारगिल के ईस्ट पर है ये। और गिलगिट इधर है, देखो ये रहा गिलगिट, गिलगिट इधर के वेस्ट पे तो है नहीं, गिलगिट तो इधर है एकदम। और सियाचिन ग्लेशियर का है, दिस इज सियाचिन ग्लेशियर है ना, तो सियाचिन ग्लेशियर के इधर है साउथ में है ना। समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। अब आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू मियान तानसेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सी करेक्ट नहीं है, ठीक है, कौन सी करेक्ट नहीं है ये मार्क करना है हमको। तो पहला क्या बोल रहा है, तानसेन वॉज द टाइटल गिवन टू हिम बाय एम्परर अकबर। तानसेन composed dhrupads on Hindu god and goddesses. तानसेन composed songs. तानसेन invented many ragas. So तानसेन अपने स्वर के लिए जाने जाते हैं, ये तो पता है हमको। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, तानसेन वॉज अ टाइटल गिवन टू हिम बाय एम्परर अकबर। अरे भाई किसी का नाम उनके पापा जी रखेंगे ना, अकबर क्यों रखेगा, है ना, अकबर ने थोड़ी दिया था टाइटल। तो क्या हो गया, ये गलत हो गया है ना, ए इज रॉन्ग। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। टाइटल वॉज नॉट गिवन टू हिम बाय अकबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following relief sculpture inscriptions is Ranyo Ashoka, that is King Ashoka, mentioned along with the stone portrait of Ashoka? तो कौन से में अशोका का नाम मेंशन है along with the stone portrait? तो पहला ऑप्शन क्या है, कंगनहाली। दूसरा सांची। तीसरा शहबाजगरही। और चौथा सोहगौरा सॉरी। तो सांची तो खुद अशोका ने ही बनाया था है ना, बुद्धिस्ट स्कल्पचर है ये, तो ये तो नहीं है। ये पाकिस्तान में है, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है, सोहगुरा में भी नहीं है। इसका आंसर क्या है, गगनहाली। तो देखो ये ऐसे क्वेश्चन है ना जो आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है, मतलब ये आपने पढ़ा होगा तभी कर पाओगे। गगनहाली में है एक्चुअली, उसी में ही पहली बार इनका नाम लिखा गया था, और नाम लिख के उनके क्वीन और उनके साथ इनकी वो भी है, क्या बोलते हैं, स्लैब है बेसिकली, है ना। तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में थोड़ा।
कंगनहली कहाँ पर है? सन्नाटी कर्नाटका में है, ठीक है। इसमें क्या इस जो ये इंस्क्रिप्शन है, इसमें स्कल्पचर है, इसमें क्या दिखाया गया, डिपिक्ट क्या किया गया है कि जो एम्परर की क्वीन है वो अटेंडेंट के साथ हैं और अशोका भी वहीं पे ही हैं और इसके साथ उनका स्टोन पोर्ट्रेट भी है, ठीक है। पहला ऐसा स्कल्पचर है जिसमें अशोका का नाम इंस्क्राइब किया गया है ना। उसके बाद शहबज़ गरही के बारे में बात करते हैं, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। जो शहबज़ गरही है ना, ये पाकिस्तान में है। ये किस लिए जाना जाता है? रॉक एडिट्स ऑफ द मॉडर्न एम्पायर मॉडर्न एम्पर अशोका के लिए जाना जाता है। यहाँ पे रॉक एडिट्स हैं अशोका के, है ना। इसको बेसिकली 2 बोल्डर्स में काटा गया है, वैल्यू ऑफ पेशावर में मिलता है, बेकार है ये सब क्या पढ़ोगे। सांची स्तूपा क्या है? सांची स्तूपा ये तो पता है, मध्य प्रदेश में अर्लीस्ट बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है, अशोका नहीं बनाया है इसको, है ना। सोहगौरा के बारे में बात करते हैं, ये कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है ना, जो रिटन जो प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, है ना। उसके बाद ये जो सोहगौरा ये कहाँ पर है? ये बेसिकली उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है ना, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन हैं इसमें सारे, आर्ट एंड कल्चर पे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। बिल्डिंग कल्याणा मंडपास वॉज अ नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द किंगडम ऑफ। जो कल्याणा मंडपास थे ये कौन सी किंगडम में बनाए जाते थे? कौन से किंगडम के कंस्ट्रक्शन में? चालुक्यास के में है, चंदेलाज में है, राष्ट्रकूटाज में है या विजयनगरा में है ना। तो बेसिकली दिस इज़ अ फॉर्म फॉर विजयनगरा आर्किटेक्चर। उसी में ही हमने गोपुरम्स बनाए थे, उसी में ही विजयनगर आर्किटेक्चर में ही बहुत बड़े बड़े गेटवेज बने थे, है ना। और गेटवेज के जैसे ही आप अंदर जाओगे तो बड़े बड़े मंडप्स बने थे जहाँ पे सेरेमनीज़ परफॉर्म होती थी, सेरेमनीज़ या डांसेस ये सब होते थे वहाँ पे, है ना। तो वो विजयनगर एम्पायर का था। थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। विजयनगर एम्पायर को किसने फाउंड किया था? हरिहरा एंड बुक्का ने। कब? 1336 एडी में, ठीक है। आर्किटेक्चर की बात करें तो इसमें बहुत बड़े बड़े गेटवेज होते थे जिसको गोपुरम्स बोला जाता था, है ना। जो कल्याणा मंडपम थे वो एक बहुत बड़ा सा एरिया था बेसिकली जहाँ पे पिलर्स लगे हुए थे उसके, और वहाँ पे बेसिकली सेरेमनीज होती थी, है ना। हॉर्स वॉज द मोस्ट कॉमन एनिमल फाउंड ऑन द पिलर्स। उन पिलर्स पे हॉर्स जो था वो मोस्ट कॉमन एनिमल था। बिल्डिंग कल्याणा मंडपास वॉज अ नोटेबल फीचर, ये तो देख ही लिया। विरूपक्षा टेम्पल जो है हम्पी में, है ना। और हजारा रामा टेम्पल जो है देवराय वन ने बनाया था, सॉरी हजारा रामा टेम्पल जो देवराय वन ने बनाया था। ये फेमस एग्जाम्पल्स हैं विजयनगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के, ठीक है। तो आपको याद रखना है विरूपक्षा टेम्पल और हजारा रामा टेम्पल ये दोनों विजयनगर एम्पायर के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इंडिया, स्थानकवासी सेक्ट बिलोंग्स टू। स्थानकवासी सेक्ट की किस में है? ये थोड़ा सरल है क्वेश्चन, क्योंकि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म पे क्वेश्चन आते हैं तो लोग पढ़ के जाते हैं, है ना। तो ये बेसिकली जो सेक्ट है वो जैनिज़्म का है। इन्होंने आइडल जो ये सेक्ट था ये आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते थे, है ना। तो ये जैनिज़्म के सेक्ट है, हम पढ़ते ही हैं। इट इज़ अ सेक्ट ऑफ श्वेतांबर जैनिज़्म, है ना। तो श्वेत 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं जैनिज़्म, दिगंबर्स और श्वेतांबर। श्वेतांबर जो वाइट क्लोथ पहनते हैं और दिगंबर जो नेकेड रहते हैं ना। फाउंडेड बाय द मर्चेंट लवाजी इन 1653 एडी में इनको फाउंड किया गया था, है ना। आइडल वर्शिप में ये बिलीव नहीं करते हैं और इनका बोलना ये रहता है कि सोल प्योरिफिकेशन ही जो है असली पाथ है निर्वाणा या मोक्ष प्राप्त करने का, है ना। तो आप वो इनका मानना ये था कि ज़रूरी नहीं कि आप आइडल वर्शिप करो तभी आपको मोक्ष मिलेगा या निर्वाणा मिलेगा, है ना। उन्होंने बोला ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना। बस यही है। द सेक्ट इज एसेंशियली अ रिफॉर्मेशन ऑफ द वन फाउंडेड टीचिंग्स ऑफ लुंका, अ 15th सेंचुरी जैन रिफॉर्मर, ठीक है। तो ये एक जैन रिफॉर्मर थे जिनकी टीचिंग्स पे ये सेक्ट बेस्ड है, ठीक है। इसको पॉज करके स्लाइड को पढ़ लेना, है ना। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कौन से स्टेटमेंट सही है? पहला ऑप्शन क्या है? मोस्ट ऑफ द त्यागराज कृतिज आर डिवोशनल सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो त्यागराज के जो कृतिज हैं वो लॉर्ड कृष्णा के डिवोशन में गाए जाते हैं। पहला ऑप्शन ये बोला। दूसरा क्या है? त्यागराज क्रिएटेड सेवरल न्यू रागास। तीसरा है अन्नमाचार्य एंड त्यागराज आर कंटेम्प्रेरीज। और चौथा क्या है? अन्नमाचार्य कीर्तन्स आर डिवोशनल सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वरा। तो ये देखो त्यागराज तो फेमस है ना। त्यागराज किसके लिए थे? राम के भक्त थे ये, बेसिकली राम के प्रेज में ये सॉन्ग्स गाते थे, ना कि लॉर्ड कृष्णा के। तो पहला तो गलत हो गया, पहला गलत करते हैं, कुछ एलिमिनेट हो रहा है, ये गया। अब बचता है क्या? सी, बी और डी।
तो बी और डी में 2 और 4 तो सही है, बचा थर्ड। अन्नमाचार्य एंड त्यागराज आर कंटेम्प्रेरीज, तो ये गलत है, इट इज़ नॉट, दे आर नॉट कंटेम्प्रेरीज। त्यागराज 14th सेंचुरी में थे और जो ये अन्नमाचार्य हैं ये 15th सेंचुरी में थे, है ना। तो दिस इज़ रॉन्ग, थर्ड रॉन्ग हो जाता है, तो आंसर हमारा आता है बी, है ना। अब हम क्या करते हैं, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो त्यागराज जो हैं ये, इनका जन्म कब हुआ था, 1767 में। कहाँ पे, थिरुवैयारू में हुआ था, तंजावुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में। जबकि अन्नमाचार्य जो हैं वो 15th सेंचुरी में, 15th सेंचुरी के हिंदू सेंट थे, है ना। तो ओ सॉरी, मैंने आई गेस 14th बोल दिया था उस टाइम, है ना। तो ही वॉज इन 17th सेंचुरी, त्यागराज सॉरी 17th सेंचुरी में थे, मैं दिमाग से निकल गया। त्यागराज 17th सेंचुरी में थे और जो अन्नमाचार्य हैं ये थे 15th सेंचुरी में। ठीक है, तो ये जो बेसिकली त्यागराज थे ये लॉर्ड राम के डिवोटी थे, है ना। इन्होंने बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे हैं उनके डिवोशन में। और बाकी तो इन्होंने कर्नाटक म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा अपने राग्स दिए हैं, है ना। और जो अन्नमाचार्य के कीर्तन है वो लॉर्ड वेंकटेश्वरा, जो कि एक विष्णु का फॉर्म है, जो ऐसा माना जाता है कि वो एक विष्णु के फॉर्म है, उनके प्रेज में गाए जाते हैं, है ना। तो ये सब आप याद कर लेना, है ना। आगे बढ़ते हैं, बस हो गया आज का भाई, कितने करोगे क्वेश्चन, ओवरलोड हो जाएगा इन्फॉर्मेशन का, है ना। तो थैंक यू सो मच गाइस, अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए लॉग ऑन टू www.thelaymanway.com एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लीव अस रिव्यू, एक्सप्लोर आवर यूट्यूब। तब तक हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। आज का शॉर्ट्स आने वाला है तो वो भी देख लीजिएगा, कंसेप्चुअल टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं प्रीलिम्स के। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।